अब आएंगे अपन वॉल्यूम के ऊपर। तो इसमें दो पार्ट थे इस चैप्टर के अंदर, एक सरफेस एरिया था और दूसरा वॉल्यूम था। तो अब आएंगे अपन वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले वॉल्यूम देख लो। जितने सॉलिड के अपन ने सरफेस एरिया पढ़े, क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, अब इनके आपको वॉल्यूम पढ़ना है। तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम में क्या रहेगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो खोखला ना हो, ऐसा सॉलिड। सॉलिड आपको समझिए जैसे रॉड रहती है, डस्टर है आपका, बुक है, इस टाइप के जो सॉलिड है ये सॉलिड है, मतलब अंदर से खोखले नहीं है। तो सॉलिड क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड, देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वो जो भी सॉलिड है वो जितने स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, मतलब जितनी जगह वो घेरता है, घेरना मतलब जैसे आप बैठ गए कहीं पे तो आपने इतनी जगह घेर ली है, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। जितने स्पेस को आपने ऑक्यूपाई कर लिया, अपने कब्जे में ले लिए स्पेस को, उसको कहते हैं ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। आप स्पेस कैसे ऑक्यूपाइड करते हो वो भी बताते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो सॉलिड है, सॉलिड मतलब भरा हुआ है वो अंदर से, खोखला नहीं है। इफ द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, द स्पेस occupied by that object, that object is called its volume. The space occupied by that object is called its volume. वो ऑब्जेक्ट जितनी भी स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगा उसको उसका वॉल्यूम कहेंगे। अब स्पेस कैसे ऑक्यूपाइड करते हैं, जैसे ये पेंसिल है, इसको अगर मैं कहीं पे रख दूं, ठीक है ना, ऐसा रख दिया मैंने, तो इतनी स्पेस इसने ले ली, ऐसी लेंथ हो गई इसकी और ब्रेथ हो गई, और साथ में इसने जमीन पे तो बेस पे जहां पे ये रखी है वहां पे स्पेस ले लिया, और इसने स्पेस में हवा में भी इसकी हाइट आ गई, ये ऊपर इतनी हाइट आ गई इसकी। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ बेस का एरिया हो गया और इसकी हाइट ऊपर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी स्पेस उसने ऑक्यूपाइड किया जमीन के ऊपर और स्पेस में, वो कहलाता है आपका उसका वॉल्यूम। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब इसमें एक चीज और है, अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हॉलो है, तो अब हॉलो मतलब खोखला कोई बर्तन है, कोई कटोरा है, कोई बॉक्स है, कोई डिब्बा है, तो उसके अंदर अपन कोई चीज कितनी क्वांटिटी को वो कंटेन कर सकता है, उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं। तो एक कैपेसिटी होता है, उसको भी देख लो। इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, हॉलो या एम्प्टीड बोल सकते हो उसको, एम्प्टी, हॉलो, then the amount of anything, amount of any substance, amount of any liquid, amount of any material it can hold, जितने किसी चीज के जितने अमाउंट को वो होल्ड कर सकता है उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं। देन द क्वांटिटी ऑफ substance, then the quantity of substance it can hold, it can hold is called its capacity, capacity. If the object is hollow, then the quantity of substance it can hold is called its capacity. कहने का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉलो है तो उसके अंदर अपन कोई कितना सब्सटेंस कितना रख सकते, उसकी कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं। जैसे एक डिब्बा है, उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, कितना ऑयल आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, ये सब उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। और कैपेसिटी इक्वल टू उसका वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम और कैपेसिटी इक्वल ही होती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है तो अपन उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट हॉलो है, एम्प्टी है, खाली है, तो फिर उसकी कैपेसिटी निकलेगी। कैपेसिटी और वॉल्यूम जो है एक्चुअली इक्वल ही होते हैं, फॉर्मूला दोनों के लिए वही रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू
कैपेसिटी, मतलब किसी चीज की कैपेसिटी बोल रहा था अपन कैपेसिटी, और वॉल्यूम बोल रहा था वॉल्यूम, लेकिन बात एक ही, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर हॉलो रहेगा तो अपन कोई चीज कितनी उसके अंदर डाल सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी, और अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो उसने कितने स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखा है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। यूनिट दोनों की सेम रहेगी, क्यूबिक यूनिट रहेगी, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर, बाद में अपन चाहे तो उसको लीटर वीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी कन्वर्शन है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों लगभग मिलती जुलती चीज है। कॉन्टेक्स्ट जब चेंज होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका हॉलो है तो आप कैपेसिटी निकालेंगे उसकी, और अगर सॉलिड आपका ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है तो फिर उसका वॉल्यूम निकलेगा। अब वॉल्यूम अपने को निकालना किस, वॉल्यूम अपने को निकालना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पढ़ के आ रहा है अपन, उसके सरफेस एरिया सी एस ए टी एस ए सब स्टडी कर लिए। अब अपने को उसका वॉल्यूम निकालना है। अब मान लीजिए अपने पास में एक क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाएंगे हम। क्यूबॉइड का कोई भी एग्जांपल, माचिस की डिब्बी देखे, मैच बॉक्स, चलिए देखिए एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। ऐसी रहती माचिस की डिब्बी, घर में देखेंगे बड़ी डिब्बी ऐसी रहती ना, मैंने उसमें के बीच में का वो हटा दिया। ऐसा ये बॉक्स है, ये क्यूबॉइड के शेप में, क्योंकि इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये एल, इसको ब्रेथ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं, एल बी एच। इसका अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम क्या बताया हमने आपको डेफिनेशन, ये सॉलिड है, इसको अपन चाहे तो सॉलिड कर सकते हैं। इसको भर देते हैं हम किसी चीज से, ये भैया ग्रीन कलर की माचिस, और इधर से भी कर दो। ठीक है, तो ऐसा भैया मैच बॉक्स है मान लीजिए आपके पास, ये क्यूबाइड के शेप में। अब अपने को कैलकुलेट करना है इसका वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अभी हमने आपको जो डेफिनेशन बताया वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो अब देखो इसने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, कितना जगह इसने घेर के रखा है, जगह घेर लेते हैं ना ये ये इसको कहते हैं जगह घेर। ये इतनी जगह इसने ऐसे घेर लिया, फिर इतनी जगह इसने ऐसे घेर लिया, और इसने ऊपर भी घेर लिया ऐसा, तो इतनी जगह को घेर के बैठा है, इसको बोलेंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, ये बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। बस इतने स्पेस को इसने ऑक्यूपाइड किया, बेस का एरिया, ये बेस में आ गया इतनी चीज, और इतना हाइट, जमीन पे इसने इतना घेर लिया और स्पेस में इसने इतना घेर लिया, तो ये हो गया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट, बेस एरिया और हाइट। अब इसका बेस देखो कैसा है, जो मैच बॉक्स रहता है या जो क्यूबॉइड रहता है उसका बेस रेक्टेंगुलर रहता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंटू हाइट कितनी है, हाइट अपन ने एच ली है, ये हो गया एच। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, या आप ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच, जहां पर एल क्या है, बी क्या है और एच क्या है आपको मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, वेयर एल इज द लेंथ, बी ब्रेथ एंड एच हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट, इतने स्पेस को इसने ऑक्यूपाई करके रखा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। और इसकी जब यूनिट लिखना रहेगा तो क्यूबिक यूनिट आएगी, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर में है तो किलोमीटर की। एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एल बी एच, याद कर लो इसको, लेंथ ब्रेथ हाइट। चलिए अब एक वॉल्यूम अपने को और निकालना है, कौन सा, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे आएंगे अपन, अब इसको वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। फॉर्मूले हम सारे प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए प्रूफ कर रहे हैं कि ये बड़े एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं और ये लाइफ टाइम फॉर्मूले, हमेशा इनका यूज रहता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो पहले एक क्यूब बना लेते हैं हम। क्यूब का जो ईच फेस होता है वो स्क्वायर होता है। लूडो का पासा देखेंगे आपने, गोटी डाई, जिसपे 1 2 3 4 5 6 हर एक फेस पे एक एक डिजिट बना रहता है। मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ, उसके बाद अपन उसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। एक स्क्वायर बनाया मैंने पहले, दिख रहा है स्क्वायर जैसा। अब इसके ऊपर एक स्क्वायर और बना लेता हूँ, इतना ही बड़ा, यही साइज का एक स्क्वायर और बनाना है। दोनों सेम स्क्वायर दिख रहे हैं, इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, एक कॉर्नर ये ज्वाइन करो, एक कॉर्नर ये ज्वाइन करो, और एक कॉर्नर ये वाला ज्वाइन करो।
ये 3 कॉर्नर ज्वाइन करो और ये बीच वाले एल को हटा देता हूँ, ये रहा क्यूब। ऐसे ही रहता है, 3 साइड दिखाई देंगे, 3 उसके पीछे रहते, देखो लूडो खेलते होंगे आप, यहाँ पे 1 2 है तो इसका जो अपोजिट फेस होगा वहां पे 5 होगा। यहाँ पर 4 है तो इसका अपोजिट जो होगा, यहाँ पर अगर 1 है तो इसके अपोजिट वाले पे 6 होगा। तो 3 फेस अपने को दिखाई देते, 3 उसके आजू बाजू रहते हैं। जो सबसे ऊपर है उसके नीचे एक रहेगा, सामने है उसके पीछे एक रहेगा, बाजू में है तो उसके बगल में एक रहेगा। तो ऐसे ही रहता क्यूब, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी को, सब ये स्क्वायर के शेप में है, सारे स्क्वायर स्क्वायर है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ भी आपकी, लेंथ भी ए है इसकी, इसकी ब्रेथ भी ए है और इसकी हाइट भी ए है। लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल रहती है इसकी, इसको कहते हैं क्यूब। अब इसका वॉल्यूम के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा कि भाई इसने स्पेस कितनी आपको, कितना जगह घेर के बैठा है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और इतनी हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to area of base into height। इसका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं। बेस कैसा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बेस है उसका, एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, ए अगर साइड है तो ए स्क्वायर होता है, इनटू एक हाइट भी आपकी ए के इक्वल ही है, ये टोटल क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूले का प्रूफ, ए क्यू। अब इसको मेमोराइज कर लो आप, दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी वही रहता है एल बी एच, लेकिन उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है इसलिए ए आ गए, तीनों भी ए आ जाएंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। इसकी यूनिट भी क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर, इस टाइप से। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a matchbox measures 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स मीन्स माचिस, उसका मेजरमेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, मीन्स दिस फर्स्ट वैल्यू इज लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। क्यूबॉइड की शेप में रहती है माचिस। So what will be the volume of a packet containing 12 such boxes? तो मैच बॉक्स का एक पैकेट है, उस पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस है, तो उस पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा जिसके अंदर 12 मैच बॉक्सेस है। ठीक है, और मैच बॉक्स जो होता है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है आपको, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट रहती है, वो क्यूबॉइड रहता है। तो मैं एक मैच बॉक्स बना लेता हूँ पहले, ठीक है, इस टाइप का रहता है मैच बॉक्स, है ना, माचिस क्यूबॉइड के शेप में है ये। तो इस मैच बॉक्स का डायमेंशंस गिवन है 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो जो बॉक्स है इसका, जो पैकेट है, उसके अंदर ऐसी 12 मैच बॉक्सेस है, तो उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम अपने को कैलकुलेट करना है। मैच बॉक्स, फॉर मैच बॉक्स लेंथ L is equal to 4 centimeter, breadth B is equal to 2.5 centimeter and height H is equal to 1.5 centimeter। नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस कितने दिए हुए हैं, 12 है। नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस भी लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू 12। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट अपने को कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर 12 मैच बॉक्सेस है। सो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ
वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होता है ये मैच बॉक्स का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में है एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। एल 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 1.5, तो 15 का मल्टीप्लाई 25 में करता हूँ और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दूंगा। 15 5 जा 75, 5 कैरी ओवर 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 2 डिजिट का डेसिमल 3.75। अब 3.75 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा 20 0 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 0 कैरी ओवर 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो। ये 15.00 और इसको 15 बोल सकते हैं आप। 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम आया। अब हमको कितने मैच बॉक्स है हमारे पास में? 12 है। उस पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस इज इक्वल टू 12 into this. Therefore, volume of a packet containing 12 such boxes is equal to 12 into 15. 15 2 जा 30 0 कैरी ओवर 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 18, 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम होगा एक पैकेट का जिसके अंदर 12 मैच बॉक्सेस है, 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? 1 cubic meter is equal to 1000 liter. A cuboidal water tank, एक क्यूबॉइड के शेप में एक वाटर टैंक है। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइड के शेप में एक वाटर टैंक है। इस 6 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ 6 मीटर है, 5 मीटर वाइड है वो ब्रेथ उसकी, एंड 4.5 मीटर डीप मीन्स उसकी हाइट या उसकी गहराई डेप्थ 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो उसके अंदर वो कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है, लीटर में निकालना है आपको। और यह कन्वर्शन दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर में कितने वाटर को वो होल्ड कर सकता है वो निकाल लेंगे, और फिर उसको 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो जितने लीटर जितने क्यूबिक मीटर आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा कि वो कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है या उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। और वाटर की प्रॉपर्टी आपको पता है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक में रहेगा तो वो क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। तो जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबिक मीटर में, और उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब अपने को कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक निकालना है। तो एक क्यूबॉइडल टैंक बना लेते हैं। ये बनाता हूँ मैं। एक 6 मीटर उसकी लेंथ है और 5 मीटर उसकी विड्थ है। क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड जैसा बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसा टैंक है, पता ना ऐसा टैंक, ये कितने वाटर को होल्ड कर सकते हैं, इसमें कितना पानी भर सकते हैं, कितना वाटर आ जाएगा इसके अंदर फुल, ये कैलकुलेट करना है इसकी कैपेसिटी। ये इसकी लेंथ है, ये एल है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट। देख रहा ना क्यूबॉइडल शेप में ऐसा अंडरग्राउंड टैंक वगैरह बनाते हैं अपने घरों में, देखे होंगे आप। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये कितने लीटर वाटर को कंटेन कर सकता है या होल्ड कर सकता है। तो फॉर क्यूबॉइडल वाटर टैंक, फॉर क्यूबॉइडल वाटर टैंक L is equal to length 6 मीटर, width या breadth B is equal to 5 मीटर, एंड उसकी डेप्थ को h ले लेते हैं 4.5 मीटर, और कन्वर्शन दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर
और ये नहीं भी दिया रहे तो अपन अपने आप से इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखना आपको, किसी किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं भी रहता है। 1000 लीटर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक वी हैव टू फाइंड आउट। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक लिख लो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फाइंड आउट करना है। कैपेसिटी का मतलब कितने वाटर को वो होल्ड कर सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू रख दो, L है 6, B है 5 और H है 4.5। ये मीटर में है सब। 6 5 जा 30 इंटू 4.5, एक जीरो लगा देता हूँ और 3 का मल्ट, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 135 बोल सकते हैं इसको, 135.0 और 135 क्यूबिक मीटर, 135 क्यूबिक मीटर आया। अब लेकिन हमको कैपेसिटी काय में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो इतने क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू 135 इंटू 1000, यहाँ कन्वर्शन लिख देते हैं। सिंस 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, के लिए एल लिखा हुआ है सर, पूरा लीटर भी लिख सकते हैं। अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगे इसमें। 135,000 लीटर्स, लीटर्स लिख दिए मैंने। वंस वंस टेंस 100,000 10,000 लेख 1,35,000 लीटर्स, 1,35,000 लीटर आ जाएगा उसके अंदर वाटर। इतनी कैपेसिटी होगी उसकी। ये आंसर 1,35,000 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ मच हाइट हाई मस्ट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। एक क्यूबॉइडल वेसल है, क्यूबॉइड के शेप में, इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। इतनी कैपेसिटी के लिक्विड को वो होल्ड कर सके तो उसकी हाइट कितना होना चाहिए। उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी विड्थ दी हुई है और उसकी कैपेसिटी दे दी है उसकी। आपको कैलकुलेट करना उसकी हाइट कितनी हो। ऐसे ही अपन क्यूबॉइडल वेसल बना लेते हैं। ऐसा वेसल है कोई क्यूबॉइडल वेसल, क्यूबॉइडल वेसल, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है और ये हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है 10 मीटर और 8 मीटर, और इसकी कैपेसिटी दी है कि इसके अंदर लिक्विड कितना आ सकता है, 380 क्यूबिक मीटर का लिक्विड इसके अंदर आ सकता है। तो व्हाट इज द हाइट, इसकी हाइट कैलकुलेट करना है। फॉर क्यूबॉइडल वेसल, फॉर क्यूबॉइडल वेसल, लेंथ है इक्वल टू 10 मीटर, 10 8 मीटर वाइड मींस ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर। इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। सो हाइट ऑफ वेसल देखो फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू एच ले लो और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये एच कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। अब देखिए जो वेसल है वो क्यूबाइडल वेसल है, तो इसके अंदर इतना लिक्विड आ सकता है, मतलब ये इसकी कैपेसिटी दी हुई है। तो कैपेसिटी ऑफ
क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये गिवन है हमको, इसकी कैपेसिटी ये 380, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, 380 L, L गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ गिवन है 8 मीटर, और हाइट हमको कैलकुलेट करना है, एच को एच रहने दो। ये 10 का और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, सो 380 अपॉन 10 इंटू 8 इज इक्वल टू एच। इसको सॉल्व कर लो, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, 8 से कैंसिल ये होगा, 2 से 4 टाइम, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 अपॉन 4, सो एच इज इक्वल टू 19 अपॉन 4 मीटर, या इसको डेसिमल में लिख सकते हैं हम, लिखना चाहे तो कर लो, इसको डिवाइड करना चाहे तो, नहीं तो ये आंसर ठीक है। 4 4 जा 16, 3 बचेगा, डेसिमल 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 4.75 मीटर, 4.75 मीटर की हाइट उसकी होना चाहिए। इतनी हाइट का रहेगा वो वेसल, इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड उसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर को वो कंटेन कर सकता है या होल्ड कर सकता है, जिसकी हाइट 4.75 होगी। अच्छा है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, एक क्यूबॉइडल पिट आपको खोदना है और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि उसको खोदने में कितना खर्चा आएगा। 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर क्यूबिक मीटर। उसका रेट दिया हुआ है ₹30 पर क्यूबिक मीटर। तो अब इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट रहती वो क्यूबॉइड रहता है, और वैसा भी क्यूबॉइडल बोला उसने। तो हम क्या करेंगे कि उस क्यूबॉइडल पिट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे हम, क्यूबिक मीटर में आएगा वो, और उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। एक गड्ढा खोदना आपको क्यूबॉइड के शेप का, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, डेप्थ मतलब अंदर की तरफ खोदना इसलिए डेप्थ है, तो वो क्यूबिक मीटर में आएगा, और उसमें ₹30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे क्यूबॉइडल पिट को डिग करने की या खोदने की कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले एक क्यूबॉइडल पिट बनाता हूँ मैं, जिसकी लेंथ 8 मीटर है और ब्रेथ 6 मीटर, और उसकी जो गहराई है, उसकी डेप्थ है वो 3 मीटर है। क्यूबॉइड जैसा बनाना है आपको ऐसा। तो ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये इसकी डेप्थ है। ऐसा खोदना आपको गड्ढा। अब इसका रेट दिया हुआ है ₹30 पर क्यूबिक मीटर। तो इस पिट को खोदने की कॉस्ट कितनी आएगी फॉर क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट L is equal to 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, 6 मीटर ब्रॉड है, एंड डेप्थ या हाइट 3 मीटर। अंदर की तरफ कोई चीज जब खोदी जाती है उसको डेप्थ कहते हैं, ऊपर की तरफ नापते हैं तो हाइट रहती है। रेट ऑफ डिगिंग, खोदने का जो रेट है वो, रेट ऑफ डिगिंग ₹30 पर क्यूबिक मीटर, ये रेट दिया है। एक क्यूब मीटर का ₹30। तो हम कितने क्यूब मीटर आएगा वो क्यूबॉइडल पिट, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, वॉल्यूम ऑफ
cuboidal pit is equal to वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइडल पिट का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल ही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। L है 8 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 3 मीटर। 6 3 जा 18, 18 8 जा 144 क्यूबिक मीटर। इतना आया उस क्यूबॉइडल पिट का वॉल्यूम। अब इसका रेट दिया हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर का रेट पर क्यूबिक मीटर मीन्स 1 क्यूबिक मीटर का रेट 30 रुपीज। तो इतने क्यूबिक मीटर के लिए 30 का मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ digging cuboidal pit at the rate of ₹30 per cubic meter is equal to ₹30 into 144। 144 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो एक जीरो लगा दिया मैंने और 3 का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1 3 4 जा 12 1 13, कैरी ओवर 1 3 1 जा 3 1 4, 4320 रुपीज। इतनी कॉस्ट आएगी 4320 रुपीज। इतनी कॉस्ट आएगी उसकी क्यूबॉइडल पिट को खोदने की। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. The capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water. एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम जो है 50,000 लीटर, मतलब 50,000 लीटर ऑफ वाटर उसके अंदर आ सकता है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, तो उस टैंक की चौड़ाई आपको या उसकी ब्रेथ कैलकुलेट करना है। इफ इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर एंड डेप्थ इज 10 मीटर। उसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है और उसकी डेप्थ जो है वो 10 मीटर है, तो आपको उसकी ब्रेथ कैलकुलेट करना है कितना चौड़ा है वो। तो बनाता हूँ मैं क्यूबॉइडल टैंक। लेंथ कम है उसकी 2.5 मीटर ही है, हाइट या डेप्थ उसकी 10 मीटर है। इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, ये एल को हटा दो यहाँ से। इसकी लेंथ है 2.5, ये है, ये एल इजिकल टू 2.5 मीटर और इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ है, ये एच, ये है 10 मीटर, इसलिए ऐसा बनाया मैंने इसको। और ये है इसकी विड्थ, इसको ले लेते हैं अपन बी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। और इसकी कैपेसिटी है, इस टैंक के अंदर 50,000 लीटर वाटर आ सकता है। इसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर की, 50,000 लीटर, इतनी कैपेसिटी है इसकी। तो हमको इसकी विड्थ कैलकुलेट करना है। फॉर क्यूबॉइडल टैंक, फॉर क्यूबॉइडल टैंक लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, उसकी डेप्थ है h इजिकल टू 10 मीटर, इसको डेप्थ बोल सकते हैं आप, हाइट को डेप्थ भी बोल सकते हैं। हाइट और डेप्थ में डिफरेंस वाले, जब ऊपर की तरफ कोई चीज मेजर की जाती है तो वो हाइट हो जाती है, जब डाउनवर्ड्स में जमीन के नीचे उसको मेजर करते हैं तो वो डेप्थ हो जाती है। ब्रेथ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसकी ब्रेथ आपको कैलकुलेट करना है। और इसकी कैपेसिटी दी हुई है आपको, कैपेसिटी ऑफ टैंक यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटी ऑफ
क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू 50,000 लीटर्स। लीटर्स में एल लिख दिया मैंने उसके आगे, लीटर्स ऑफ वाटर। ये अपना लीटर में है, ये सब मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। एक कन्वर्शन था अपने पास में, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर होता है। सिंस 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। मीटर बड़ी यूनिट है और लीटर छोटी यूनिट है, क्योंकि एक 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के इक्वल हो रहा है, तो लीटर छोटी यूनिट है। जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये लीटर है, इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ऐसा जो लीटर था वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड कैंसिल कर लो, 0 0 3 0 कैंसिल कर लो, ये आ गया आपका 50 क्यूबिक मीटर। 50 क्यूबिक मीटर, इतनी कैपेसिटी आई इसकी। लीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सारा डेटा मीटर में था। नाउ कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल इसकी कैपेसिटी होगी। अब ये कैपेसिटी अपने को गिवन है 50 इज इक्वल टू L अपना है 2.5 मीटर, बी अपने को कैलकुलेट करना और H 10 है। L 2.5 इंटू ब्रेथ कैलकुलेट करना है इंटू H 10 मीटर 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते, ये 50 अपॉन 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू बी। ये इसका डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल का 1 और एक डिजिट था तो एक 0। अब ये 25 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, बी को इधर लिख देता हूं मैं, 50 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल कर लो, 25 से 50 को 2 टाइम्स कैंसिल कर लो, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। उसकी जो विड्थ होगी वो 2 मीटर की होगी, 2 मीटर चौड़ा होगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? A village, कोई गांव है, having a population of 4,000, उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4,000 है। requires 150 liters of water per head per day। ये जो 4,000 पीपल है, इसमें हर एक आदमी को या हर एक पर्सन को पर डे पर हेड मतलब एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर ऑफ वाटर लगता है। इसमें सब हो जाता है, उसका नहाना धोना खाना पीना सब 150 लीटर में वो सब कर लेता है। ये 4,000 पीपल में का हर एक आदमी को 150 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है पर डे पर हेड। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। वहां पर एक टैंक है उस गांव के अंदर, उसका मेजरमेंट 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर है। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, मतलब क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो उस टैंक का वाटर कितने दिन चलेगा, वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है कि वो गांव के जो 4,000 लोग हैं वो उस टैंक के पानी को कितने दिन में खत्म कर देंगे। पॉपुलेशन ऑफ विलेज है 4,000, एक पर्सन को पर हेड पर डे 150 लीटर्स लगता है, तो और टैंक की जो कैपेसिटी है वो इतनी दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, L इंटू बी इंटू एच है। एक आदमी को 150 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है ना, तो 4,000 लोगों को एक दिन में कितना पानी लगेगा वो हम निकाल लेंगे, और उससे
4000 लोगों को जितना पानी लगेगा एक दिन में, उससे अपन उस टैंक की कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जिसमें वो पानी खत्म हो जाएगा। चलिए एक टैंक बना देता हूं मैं 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर का। 20 मीटर उसकी लेंथ है, 15 मीटर उसकी ब्रेथ है और 6 मीटर उसकी हाइट है। 20 मीटर मान लीजिए 20 मीटर इतना हो गया और हाइट उसकी 6 मीटर की है। 3 टाइम्स चलो 6 मीटर इतना ले लो और 15 मीटर उसकी ब्रेथ है। कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो। उसके बाद इस एल को हटा देता हूँ मैं। ये है इसकी लेंथ, ये लेंथ है, ये है 20 मीटर, ये इसकी ब्रेथ है 15 मीटर और ये इसकी हाइट है या इसकी डेप्थ है 6 मीटर। उस गांव के अंदर 4000 पीपल हैं, 4000 पर्सन है और हर एक को 150 लीटर पर हेड पर डे लगता है। हमको ये बताना है कि इस टैंक के अंदर जो वाटर है वो कितने दिन चलेगा। पॉपुलेशन ऑफ विलेज, population of village is equal to 4000 water required per head per day, water required per head per day, लिख लिए अपन ने 150 लीटर्स, 150 लीटर्स। therefore total water required for 4000 persons per day is equal to 4000 into 150, इतने लीटर्स लगेगा। तो ये निकाल के रख लिया अपने लीटर्स में। टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन्स पर डे, 4000 लोगों को हर दिन इतना पानी लगे। एक आदमी को 150 लीटर लग रहा था तो 4000 को इतना लगेगा, ये निकाल के रख लिए अपन। अब इससे अपन जो इस टैंक की जो कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर टैंक L is equal to 20 meter, breadth B is equal to 15 meter and height is equal to 6 meter. So capacity of tank, capacity of tank is equal to volume of cuboid, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की इक्वल होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। एल है आपका 20 इंटू बी 15 इंटू एच 6, इतने क्यूबिक मीटर आ गए, ये क्यूबिक मीटर। अब देखो अपना जो टोटल वाटर रिक्वायर्ड है वो लीटर में है और ये क्यूबिक मीटर में आया, तो इसको भी लीटर में बदल लेते हैं। अब इसको लीटर में बदल लो या इसको मीटर, तो इसको लीटर में बदल लेते हैं। मेरे पास कन्वर्शन है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। सेंस 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये याद रखना आपको। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो अब लीटर छोटी यूनिट हो गई क्योंकि 1000 लीटर 1 मीटर के इक्वल हो रहा है। तो लीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है, तो जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीटर है बड़ी यूनिट, इसको छोटी यूनिट में करते इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, ये लीटर्स में हो गया, ये लीटर आ गया इतना। रहने दो इसको ऐसे। अब देखो, सो नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट is equal to capacity of tank divided by total water required for 4000 persons per day, इससे इसको डिवाइड कर देते बस। नाउ क्या नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, मतलब कितने दिन वो चलेगा, इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक
कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 persons per day divided by total water required, जो ऊपर निकाल के रखिए, required for 4000 persons पर डे। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी निकाले अपन ने, ये 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4000 पर्सन को कितना वाटर लग रहा था टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 इंटू 150, 4000 इंटू 150। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए कट करते हैं इनको, 1 2 और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से ये वाला एक जीरो और कैंसिल कर दो, 15 से 15 को कैंसिल कर दो, बड़े आराम से कैंसिल करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से 6 को भी कर दो 3 टाइम्स। देखो सब कैंसिल हो गया, क्या बच रहा 3 इज इक्वल टू 3 days। 3 दिन बाद आफ्टर 3 days वाटर विल बी फिनिश्ड। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 7, a go down measures 40 meter by 25 meter by 15 meter, find the maximum number of wooden crates each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter that can be stored in the go down। एक गोडाउन है, उसका मेजरमेंट दिया है 40 मीटर लेंथ, 25 मीटर ब्रेथ और 15 मीटर उसकी हाइट है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर ब्रेथ एंड 0.5 मीटर हाइट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। उस गोडाउन के अंदर इस मेजरमेंट के कितने वुडन के क्रेट्स स्टोर किए जा सकते हैं, कितने, उसकी कैपेसिटी कितनी है उस गोडाउन की, अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ क्रेट्स उस गोडाउन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो गोडाउन है उसकी कैपेसिटी निकालेंगे और वो लेंथ ब्रेथ और हाइट के फॉर्म में, मींस कैपेसिटी ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और कैपेसिटी ऑफ गोडाउन को वुडन क्रेट का मेजरमेंट लेंथ ब्रेथ हाइट में दिया, तो ये भी आपका क्यूबॉइड के शेप में होगा। तो एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से कैपेसिटी ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ जाएगा। गोडाउन मेजर्स, गोडाउन मेजर्स क्या दिया है 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर, इसको बाय पढ़ते हैं मल्टीप्लाई के साइन। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी रहती है वो लेंथ को बिलोंग करती है, सेकंड ब्रेथ को और थर्ड हाइट को। देयरफॉर आर दैट इज लेंथ L is equal to 40 meter, breadth B is equal to 25 meter and height H is equal to 15 meter। So पहले कैपेसिटी ऑफ गोडाउन निकाल लेते हैं। Therefore कैपेसिटी ऑफ गोडाउन is equal to volume of cuboid, volume of cuboid। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू रख दो इसमें। L 14 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर एंड हाइट 15 मीटर, तो ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, इतने क्यूबिक मीटर। अभी अपन चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी अपने को डिवाइड करना पड़ेगा तो टर्म्स को अपन वैसे ही कैंसिल कर देंगे। वुडन क्रेट मेजर्स, वुडन क्रेट्स मेजर्स
1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter, that is इसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर। ये वुडन क्रेट या लकड़ी का जो खड्डा होगा, खोखा होगा, उसका मेजरमेंट है, वो भी आपका क्यूबॉइड के शेप में रहता है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट, एक लकड़ी के खड्डे का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू रख दो इसमें। L है आपका 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर इंटू हाइट है 0.5 मीटर। इतना क्यूबिक मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करें हमने। अब अपने पास में एक वुडन क्रेट का भी वॉल्यूम आ गया और गोडाउन की कैपेसिटी भी आ गई। तो अब हम डायरेक्टली नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स इज इक्वल कैपेसिटी ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट। नाउ number of wooden crates that can be stored, number of wooden crates is equal to capacity of godown divided by volume of one wooden crate, one wooden crate। एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से कैपेसिटी ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर दो आप। तो कैपेसिटी ऑफ गोडाउन अपने पास में है 40 इंटू 25 इंटू 15, 40 इंटू 25 इंटू 15 क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट है 1.5 इंटू 1.25 0.5 क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा। 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स है। इसको सॉल्व करना है। तो अब इसके डेसिमल को हटाता हूं मैं। देखिए ये इंटू 10 कर दिया मैंने, डेसिमल का 1 और एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिया। फिर इसका भी हटाते, डेसिमल का 1 और 2 डिजिट थे तो 2 जीरो, और इसका भी हटाते, डेसिमल का 1 और एक डिजिट था तो एक जीरो। अब आपका ये आ गया, इसको नीचे लिखता हूं मैं, फिर कैंसिल करेंगे। 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 125 इंटू 5। आराम से वैल्यू रखना है। अब इसको कैंसिल कर दो आप। चलो देखो, ये 15 से 15 गया, 5 से 10 को कैंसिल कर लो, 5 2 टाइम, 5 2 जा 10। ये 25 से 125 को 5 टाइम कैंसिल कर लो, और 5 से इस 40 को 8 टाइम कैंसिल कर लो ना। अब सब नीचे डिनोमिनेटर सारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका? 8 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 2, इतना बचा। इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 8 2 जा 16 और ये 3 जीरो, 16,000 हो जाएंगे, 16,000 क्रेट्स। इतने लकड़ी के बक्से उस गोडाउन के अंदर स्टोर किए जा सकते, 16,000 क्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be
द साइड ऑफ न्यू क्यूब ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, और उनके सरफेस एरियाज का रेशियो भी फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज एंड व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड की लेंथ क्या होगी या उसकी एज क्या होगी वो कैलकुलेट करना है, और फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरियाज में क्या रेशियो होगा। एक सॉलिड क्यूब है, सॉलिड मतलब कोई चीज का बना हुआ आयरन वगैरह का, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर की, इस कट इनटू 8 क्यूब्स। आप उसमें से 8 क्यूब्स कट करना है इक्वल वॉल्यूम के, काट काट के 8 ऐसे टुकड़े कर लेंगे उसके 8, तो वो 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे 8 क्यूब, उसमें एक क्यूब के वॉल्यूम में 8 का मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों वॉल्यूम इक्वल रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। सो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो उस न्यू क्यूब की जो हर एक साइड की लेंथ है या उसकी जो एज है वो कैलकुलेट करना हमको। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरियाज में क्या रेशियो। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरियाज में क्या रेशियो होगा। टीएस है, दोनों के टीएस है, जो सॉलिड क्यूब है उसका टीएस है, और जो स्मॉलर क्यूब रहेगा उसके टीएस है, उसका रेशियो ले लेंगे। तो देखिए एक 12 सेंटीमीटर एज का मैं एक क्यूब बनाता हूं। पहले मान लीजिए इस टाइप का कोई क्यूब है अपने पास, ये सॉलिड है, सॉलिड मीन्स ऐसा क्यूब है, ये सॉलिड है, इसको मैं वो कर देता हूँ। इसकी जो हर एक एज है वो 12 सेंटीमीटर की है, ऐसा है। अब इसको इक्वल वॉल्यूम्स के 8 क्यूब्स में टुकड़े करना है, इसके 8 टुकड़े कर देंगे इसके, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बना देंगे, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बना देंगे इसके, ऐसे 8 बनेंगे, है ना, ऐसे 8 क्यूब बनेंगे इंटू 8, इक्वल वॉल्यूम्स के 8 बना सकते हैं छोटे छोटे इसके। तो इसकी जो साइड की लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर थी हर एक एज। तो इसकी अपने को कैलकुलेट करना है, को ए कंसीडर कर लो, और बाद में इसके सरफेस एरिया का, इसकी फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का रेशियो भी लेना है। इसको अपन कैपिटल ए ले लेते हैं। इस सॉलिड क्यूब के एज को कैपिटल ए ले लिया, और स्मॉल, और जो क्यूब है 8 क्यूब बनेगी उसकी एज को स्मॉल ए ले ली। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम में 8 का मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि 8 इक्वल क्यूब्स में उसको कट कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। अपन ने इसकी एज को कैपिटल ए लिए, ये कैपिटल ए क्यूब, 8 इंटू न्यू क्यूब की एज को अपन ने स्मॉल ए लिए, इसका क्यूब। कैपिटल ए की वैल्यू है 12, सो 12 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू ए क्यूब। 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करके ले आते हैं, 12 क्यूब को 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 टाइम्स, और ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। अब इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब इधर सबकी पावर 3 करना अपने को। 12 3 जा 36, देखो इन दोनों का इंटू करके 12 3 जा 36 कर देता हूँ मैं पहले। 12 3 जा 36 इंटू 6 ए क्यूब। अब ये 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और ये 6 इज इक्वल टू ए क्यूब। 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 को 6 क्यूब, ए क्यूब। देखो दोनों की पावर सेम है 3 3, तो बेस को सेम कर देते हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। जो नया वाला क्यूब होगा न्यू क्यूब, उसकी जो एज होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर की। एक आंसर हो गए। एज ऑफ न्यू क्यूब विल बी 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ऑल्सो रेशियो ऑफ
सरफेस एरियाज इज इक्वल टू, पहले कौन सा क्यूब आ रहा था, सॉलिड क्यूब आ रहा था, तो सॉलिड क्यूब को ऊपर रख दो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अब देखिए दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टीएसए और एक होता है सीएसए। तो टीएसए सीएसए या लेटरल सरफेस एरिया बोलता है, तो उसने सिर्फ सरफेस एरिया बोला, इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया से मतलब है, टीएसए बोल दो उसको, टीएसए ऑफ सॉलिड क्यूब अपॉन टीएसए ऑफ न्यू क्यूब। क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², अपन ने उसकी एज को कैपिटल ए लिए थे इसलिए कैपिटल ए लिए, अपॉन टीएसए ऑफ न्यू क्यूब भी वही हो जाएगा 6a², लेकिन उसमें अपन ने इसकी एज को स्मॉल ए लिए थे तो स्मॉल ए। चलिए ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, a², तो इसको इकट्ठे स्क्वायर में लगा देता हूँ, a/a²। अब दोनों की एज या साइड की लेंथ अपने पास है, सॉलिड क्यूब की एज 12 है, स्मॉलर या न्यू क्यूब की एज आपने 6 निकाले, इसका स्क्वायर 6 से कैंसिल कर लो, 6 2 जा 12, क्या आ गया 2/1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और रेशो लिख सकते हैं अपन इसका 4:1, 4:1। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, 4:1, और उसकी एज आई थी आपकी 6 और 4:1। एक वेरी लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। एक रिवर है, 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है, इसमें 3 मीटर डेप्थ का पानी है और 40 मीटर उसकी चौड़ाई है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, उसमें से जो वाटर बह रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से बह रहा है, मतलब 1 घंटे के अंदर उसमें जो वाटर बह रहा है वो 2 किलोमीटर तक चला जाएगा। सो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो अगर उस नदी को 1 मिनट तक बहने दिया जाए, 1 मिनट के बाद में स्टॉप कर दिया, तो 1 मिनट में हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी, तो समुद्र में या सी में 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, कितना पानी जाएगा 1 मिनट में उस नदी के थ्रू, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो 1 मिनट में उस रिवर के वाटर का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर 1 मिनट के अंदर उस सी के अंदर जाएगा। ये अपने को वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर इन 1 मिनट, इन 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम द रिवर, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। 1 मिनट में उस नदी में कितना पानी बहता है या कितना वाटर है, 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है वो अपने को निकालना पड़ेगा, और उतना ही पानी, उतना ही वाटर आपका सी में जाएगा 1 मिनट में। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो जो रिवर रहती है वो रिवर क्यूबॉइड के फॉर्म में रहती है। क्यों रहती है क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्योंकि उसमें लेंथ रहती है उसकी कुछ लंबाई, फिर उसकी विड्थ भी आपको गिवन है यहाँ पर 40 मीटर, और उसकी गहराई भी आपको गिवन है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट रहती है वो सब क्यूबॉइड रहते हैं। तो जो रिवर रहती है क्यूबॉइड के जैसा रिएक्ट करेगी, क्यूबॉइड रहेगा वाटर, जो है उसमें क्यूबॉइड के फॉर्म में बहता है, लेंथ है ब्रेथ है और हाइट है, ऐसी कुछ रिवर रहती है ना। इसमें बह रहा भैया पानी। अब क्या हो रहा है, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी दी हुई है, 3 मीटर डीप है, विड्थ ये वाली, ये विड्थ है, ये विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है और ये लेंथ है। तो इसकी डेप्थ है 3 मीटर और इसकी विड्थ है 40 मीटर, ये 40 मीटर है। ये लेंथ अपने पास में है नहीं अभी, इसकी लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वाटर जो है इस फ्लोइंग एट द रेट, इस रेट से वो नदी बह रही है, तो इसकी
2 किलोमीटर पर आवर के रेट से वेरी, मतलब 1 किलोमीटर उसको बहने दिया जाए तो 2 किलोमीटर तक पानी चला जाएगा उसका। इसकी हेल्प से अपन इसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम निकाल लेंगे उसके अंदर। और बाद में अपने को ये कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में सी में कितना पानी गिरेगा उस रिवर से। और रिवर डेप्थ, डेप्थ को एच ले लेते हैं अपन 3 मीटर, विड्थ बी ले लेते हैं उसको ब्रेथ 40 मीटर। फ्लोइंग रेट ऑफ रिवर दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी हेल्प से निकालेंगे अपन फ्लोइंग रेट ऑफ रिवर। फ्लोइंग रेट ऑफ रिवर मतलब वाटर का फ्लोइंग रेट है वो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि उधर डेटा सब मीटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट इज वाटर फ्लोज इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ऐसा मतलब हो गया वाटर फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में पानी कितना बहता है 2 किलोमीटर बहता है। और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं दैट इज वाटर फ्लोज इन 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इज इक्वल टू 2 किलोमीटर को मीटर बना लो, 2 इंटू 1000 मीटर, इतने मीटर आ जाएगा। एक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर 2000 मीटर हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन 2000 मीटर। 2000 मीटर पानी जो है वो 60 मिनट में फ्लोस होता है उसमें से, तो अपने को 1 मिनट में निकालना है उसका। सो देयरफॉर वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा इज इक्वल टू, ये 2000 को आप 60 से डिवाइड कर लो, 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 60, इतने मीटर, ये 1 मिनट में बहेगा इतना पानी, इतने दूर तक चला जाएगा पानी इतने मीटर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेता हूँ मैं, 2 से 3 टाइम और 2 से 100 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 100/3 मीटर। इतने दूर चला जाएगा पानी 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना जाएगा, और इतना ही पानी एक ही मिनट में जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही पानी सी के अंदर गिर रहा है। ये अपने कैलकुलेट, इसको ले लेते हैं अपन एल, इसको सपोज कर लो एल, ये सपोज, यस सपोज कर लिए अपन ने कि ये उस वाटर की लेंथ है। ठीक है, अब अपने पास में एल भी आ गया कि 1 मिनट में कितना, कितनी दूर जाएगा पानी, 100/3 मीटर जाएगा, उसकी हाइट भी है उसकी ब्रेथ भी है। तो अब हम डायरेक्ट इसमें वो निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन इसको। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर will fall into the sea in 1 minute, कि 1 मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि जो रिवर है वो क्यूबॉइड के शेप में बहती है, आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ अपने पास में 100/3 ये निकाले अपन ने, 100/3 इंटू ब्रेथ है अपने पास 40 मीटर और हाइट है 3 मीटर, बी 40 मीटर इंटू हाइट 3 मीटर, 3 3 कट, 100/40 कर लो, 100/40, 2 जीरो और लगा दो 40 में, 40 और ये डबल जीरो,
4000 क्यूबिक मीटर। इतना वाटर जो है वो 1 मिनट के अंदर उस सी के अंदर गिरेगा। इसको चाहे तो अपन लीटर में कन्वर्ट कर सकते, करना चाहे तो। वैसे आंसर ऐसे ही आ रहा है, लीटर में उसने बोला नहीं है इसलिए जरूरत नहीं है, और नहीं तो अपन इसको लीटर में लिखा। 4000 क्यूबिक मीटर बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, और नहीं तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में चला जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए अपने।